हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है। एसएससी जीडी 22 मई के पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, आज के पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम रियल क्वेश्चन में आप सबके बीच में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल में होली के त्यौहार को और किस नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों, अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूँ ना, तो यहाँ पे बसंत उत्सव या फिर डोल यात्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी के साथ आपके पेपर में लठमार होली से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके यूपी से संबंधित है। अगर मैं होला मोहल्ला की बात करूँ तो ये पंजाब से संबंधित है। और अगर मैं फगुआ की बात करूँ तो आपके ये बिहार से संबंधित है। तो इसके साथ साथ आपको ये छोटे छोटे पॉइंट भी आप सबको ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है। अगर मैं एससीओ के कार्यकाल की बात करूँ, महासचिव की कार्यकाल की बात करूँ ना, तो यहाँ पे 3 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये दोस्त कि 2026 में एससीओ समिट कहाँ पे होने वाला है। आप सभी लोगों को याद रखनी है कि सर जो बिश्केक है ना, बिश्केक के किर्गिस्तान में, वहीं पे एससीओ के 2026 की समिट होने वाला है। अगर मैं पूछूं कि एससीओ की स्थापना कब हुआ था, तो सर ये भी पॉइंट याद रखिएगा, 2001 में इनकी स्थापना भी हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले शिफ्ट के लिए ध्यान से जरूर पढ़िएगा। ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 2026 में आयोजित होने वाले एशियाई खेल का कौन सा संस्करण खेला जाएगा। देखो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछ रहा कि 2026 में जो आयोजन हुआ था ना, सो कौन से संस्करण का हुआ था। तो यहाँ पे आप सब लोगों को आंसर ऑप्शन नंबर बी सी लगाना है कि 20वां संस्करण इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20वां संस्करण इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर दोस्तों आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा हो ना, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना दोस्तों मैं इसी तरीके से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करा दूंगा। और जिन भी दोस्तों का पेपर है ना, आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको इसी तरीके से तैयारी करते हुए आगे जाना है। ओके। यहाँ पे वाष्पीकरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया था। दोस्तों, कल का जो पेपर था ना, उसमें से भारत शासन अधिनियम 1935 से क्वेश्चन पूछा गया था। और आज के पेपर में पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था कौन से एक्ट के तहत। तो यहाँ पे क्या आंसर करनी है। बोले सर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया एक्ट जो 1858 है ना, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI कौन जारी करता है। आपके पेपर में इंडेक्स तो इंपॉर्टेंट है ही है ना, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन जारी करता है, जिसमें से आपके 4 ऑप्शन दिया गया और आपको क्या करनी है। बोले सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। CPCB यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत AQI जारी किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि महान कवि कालिदास किस राजा के शासन काल में फले फूले थे, जिसमें से आपको बताना। देखो, कालिदास किसके दरबारी कवि थे। बोले सर चंद्रगुप्त प्रथम का था। बोले सर चंद्रगुप्त प्रथम का नहीं था। तो बोले सर इसको काटो। समुद्रगुप्त सर इसका भी नहीं था। समुद्रगुप्त से हमेशा इसको भारत का नेपोलियन के रूप में कहा जाता है। इन्होंने ही अपने सिक्के पे वीणा वादन किया था। और यहाँ पे आंसर की बात करूँ ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है, और इन्हीं के दरबार में, इन्हीं के शासन काल में कालिदास, जो कि फले फूले के रूप में जाना जाता है, जो आपके पेपर में आज के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कि भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। तो बोले सर 1983 आ जाएगा। इसी के साथ आप सबको याद रखने की 2011 हुआ था ना, उस समय भी विश्व क्रिकेट कप जीता था। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि सर जो T20 है ना, 2007 में जीता था। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो कितने बार में। बोले सर 2007 में, इसी के साथ 2024 में, और इसी के साथ 2026 में, ठीक है। ये 3 बार यानी कि 3 बार के चैंपियन हमारे भारत है, जो कि T20 वर्ल्ड कप जीता था। 2026 से आपके पेपर में पूछा जाएगा, जिसमें से किसको हराया था। बोले सर वहाँ पे न्यूजीलैंड को हराया था, ठीक है। न्यूजीलैंड को हराया था, जिसमें से सूर्य कप्तान था। और 2024 में किसको हराया था। तो बोले सर साउथ अफ्रीका को हराया था। तो ये दोनों तीनों पॉइंट आप सब लोगों को ध्यान से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गोडिया नृत्य है ना, सो भारत के कौन से राज्य से संबंधित है।
ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोक नृत्य आपके पेपर में पूछा जा रहा है। पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल से संबंधित कीर्तन आ जाएगा, मरसिया आ जाएगा, इसी के साथ लाठी, लाठी भी लोक नृत्य आपके पश्चिम बंगाल से कई बार पूछा गया है, तो ये सारा का सारा याद रखिएगा। असम से संबंधित कली गोपाल, खेल गोपाल, अंकिया नाट, इसी के साथ बगरुम्बा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा था कि प्रसिद्ध जो पन्ना हीरे की खदान भारत के कौन से राज्य में स्थित है। अगर मैं हीरे की खदान से बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप सब लोगों को मध्य प्रदेश आंसर लगाना है। ओके, मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पुलिस द्वारा आम जनता को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा और सेवाओं को सरकारी भाषा में मुख्य रूप से क्या कहा जाता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले कानून व्यवस्था ऑप्शन दिया गया, लोक कल्याण, नगर परीक्षा या फिर प्रशासनिक सुधार। तो आपको आंसर क्या करनी है, बोले सर यहाँ पे कानून और व्यवस्था, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा है, आपके लिए दोस्तों इतना मेहनत करता हूँ, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमें भी थोड़ा सपोर्ट करना। ठीक है, हमारा चैनल ये छोटा है, तो आप सब लोगों की सहयोग से होने वाला। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा था कि तैराकी के स्ट्रोक शैली में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, जिसमें से बैक स्ट्रोक, बटर स्ट्रोक, क्या ये दोनों के दोनों शामिल है। तो बोले सर यहाँ पे दोनों के दोनों शामिल है। ठीक है, आपने भी बहुत बार सुना होगा तैराकी से संबंधित शब्दावली, बैक स्ट्रोक, पेस्ट्रोक स्ट्रोक, इसी के साथ बटरफ्लाई, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सब लोगों को क्या करनी है, बोले सर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में, अगर मैं बात करूं कि जो केंद्रीय बजट है ना 2000, अगर मैं केंद्रीय बजट की बात करूं ना, तो यहाँ पे क्या करनी है बताओ, फटाफट आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सबको ऑप्शन नंबर बी लगाना, 2.3 लाख करोड़ आ जाएगा। ठीक है, 2.3 लाख करोड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में केंद्रीय बजट में पहली बार जेंडर बजट असेसमेंट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया था। देखो दोस्तों, जहाँ पे मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इतना गर्मी है ना दोस्त, लेकिन पूरा पसीने से भीग गया हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके लिए काम कर रहा हूँ यार। तो 2005 से लेकर 2006 आ जाएगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अंधड़ तूफान के कारण से लाइन उन सब भाग गया। ठीक है, लेकिन फिर भी काम करना पड़ रहा है। तो आइए दोस्तों फटाफट और रिवीजन करा देता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से बीमारी शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अगर मैं बीमारी की बात करूँ ना, देखो यहाँ पे बीमारी, बोले सर बीमारी इस तरीके से लिखा जाता है, बोले सर नहीं सर, यहाँ पे बीमारी इस तरह से लिखा जाता है, और जो कि आपको यहाँ पे इस तरीके से याद रखनी है। और आपकी शुद्ध वर्तनी से दोस्तों ना बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन जो ना केवल शुद्ध वर्तनी से पूछा जा रहा है, जैसे कि सिनोनिम एंटोनिम होता है ना, बस हिंदी में ऐसे ही पूछा जाता है। तो आप सबको क्या करनी है, ये सारा का सारा याद रखनी है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाकी बात दोस्तों, आपका कौन से शिफ्ट में पेपर है एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।